सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की हुई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था यह पुस्तक ले ली। तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने फिर गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों को जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। बुद्धि, कान, आँख खोलने वाली बात है कि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने किया था उस कार्य को कोई भी नहीं कर सकता, स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी से नीचे कोई भी। उस कार्य को सृजनहार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये साबित करते हैं कि मात्र एक ही परमेश्वर हैं जो त्रिएक परमेश्वर में कहलाते हैं। ये हमारे लिए बड़े ही खुशी की बात है कि हम अपने सृजनहार परमेश्वर को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह उन कार्यों को करके दिखा देते हैं जिनको कोई नहीं कर सकता, लेकिन बाकी कार्यों को स्वर्गदूतों को दिया है। और हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि परमेश्वर का जो ज्ञान है, उनका जो प्रचार करने का जो है, वो हमें दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जो परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया है। मेरा सभी को ये संदेश है, खुली चुनौती है कि प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य को कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी ईश्वर या देवता या जिसे वे मानते हों, कोई भी क्यों ना हो, उस कार्य को नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। प्रभु यीशु मसीह के एक एक शब्द सचमुच है, सच्चा है। एक ऐसा कार्य और एक ऐसे शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले, वो कोई नहीं बोल सकता। यदि कोई नकल करके बोलता है तो उसे नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को हम सुनते हैं और समझते हैं तो ये बड़ा ही रहस्यमय ही है। दुनिया का हर एक व्यक्ति जब से उत्पत्ति हुई है और जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक उनका कोई न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हैं
जब ही न्याय होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। और जब ही वो लोग जीवित होंगे जो मर गए हैं उत्पत्ति से, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक कोई भी जीवित नहीं होगा। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। कहने को तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से बड़ा होने के लिए लोग कहते हैं कि ये आला बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी दुनिया का या स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी से नीचे जो सारे अधिकार हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि महिमा का शरीर हमें जब ही मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। कितना बड़ा रहस्य है जो प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, जब तक किसी का पुनरुत्थान नहीं होगा। और हर एक मसीह इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी, उनको भी जब ही मुक्ति मिलेगी या तो मृत्यु के लिए या अनंत जीवन के लिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते। क्योंकि प्रभु ने ये शब्द बोले, कितना ही बड़ा, कितना बड़ा आश्चर्यकरम, कितना बड़ा शब्द जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसको और कोई करके नहीं दिखा सकता। यहाँ पर भी जब मोहर खोलने का समय आता है तो उसको कोई भी खोलने के योग्य नहीं मिलता है। तब प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने हाथ में लेते हैं और स्वर्गदूतों को वो कार्य सौंपते हैं जो कि उन्हें कोई कर सकता है, स्वर्गदूत कर सकते हैं। लेकिन हमें जो कार्य सौंपा है, परमेश्वर का वो ज्ञान, वो प्रचार जो आत्माओं को बचाने वाला है, परमेश्वर के राज्य में लाने वाला है, ये मनुष्यों को सौंपा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये कार्य जो कि जिसे कोई भी नहीं कर सकता, उसे प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो मोहर जो हैं वो अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन तुरैयों का और कटोरों का जो कार्य है वो स्वर्गदूतों के हाथ में देते हैं प्रभु। अब क्या होता है, जब मोहरें, हमने देखा कि मोहरें का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से खोल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है जैसे ही मोहर खोल रहे हैं, जब प्रभु मोहर खोलते हैं तो विपत्ति निकलती है। सावधानी करने के लिए तुरैयां बजाई जाती हैं। आगे देखेंगे।